सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र आज नीट क्रैश कोर्स में PYQs आपसे डिस्कस करूंगा। इसमें से कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे, थर्ड क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे एक कंटेनर है जिसमें दो चैम्बर्स आपको दिए हुए हैं। तो मान लीजिए कि ऐसे कुछ है, दिस इज चैम्बर 1, दिस इज चैम्बर 2। तो इसमें सिचुएशन क्या है कि ये चैम्बर आपने हटा दिया, तो ये कंबाइंड जब हो जाएगा तो इनिशियली इसमें प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 है, इसमें प्रेशर P2 वॉल्यूम V2 है, और इसमें जब ये इक्विलिब्रियम में आएगा तो आपको प्रेशर बताने की प्रेशर क्या होगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ मोल्स के कंजर्वेशन से इसको कर लेंगे। तो यहाँ से आपका P0 आ जाएगा P1 V1 प्लस P2 V2 बाई V1 प्लस V2। तो यहाँ से आपका कैलकुलेशंस हो जाएंगे। कैलकुलेशंस में दिखा देता हूँ आपको। सो दीज आर द कैलकुलेशंस। यहाँ से सॉल्व करके यू विल गेट 1.6 ATM एज द प्रेशर। नेक्स्ट इज 3 कंडक्टिंग वायर्स सीरीज में कनेक्टेड है और इसमें टेम्परेचर्स आपको दिए हुए, T1 बाई T2 आपको कैलकुलेट करना है। ये सिचुएशन। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि जितना हीट रेट यहाँ से फ्लो होगा उतना ही इधर जाएगा। ये हीट रेट आप 1 मान लीजिए, ये 2 मान लीजिए, ये 3 मान लीजिए। तो अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है थर्मल, तो हम कह सकते हैं H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H3। तो इसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। मैं आपको कैलकुलेशंस दिखा देता हूँ। सो दीज आर द कैलकुलेशंस। तो यहाँ से आप रेट ऑफ हीट फ्लो कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आफ्टर कैलकुलेशंस T1 का वैल्यू आ जाएगा आपका 5T/2, और यहाँ से आप अगर T2 कैलकुलेट करेंगे वो 3T/2 आएगा। तो यहाँ से रेशियो आपका 5/3 आ जाएगा। तो सिंपल कैलकुलेशंस के बेस्ड है। नेक्स्ट इज असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें है हाउसेज मेड ऑफ कंक्रीट रूफ्स ओवरलेड विद फोम कीप द रूम हॉटर ड्यूरिंग समर। तो ये वैसे ही कॉमन सेंस ही लॉजिकल लग रहा है, क्योंकि समर्स में हम कोशिश करेंगे कि रूम ठंडा रहे। तो ये तो वैसी स्टेटमेंट गलत है, इसमें बिना फिजिक्स के भी हम कह सकते हैं। इसका रीजन है लेयर ऑफ फोम इंसुलेशन प्रोहिबिट्स हीट ट्रांसफर। तो जाहिर सी बात है इट्स नॉट कंडक्टिंग, तो कंडक्टिंग नहीं है तो हीट ट्रांसफर को रोकेगा। तो ये ठीक है। तो असर्शन यहाँ पे गलत है, रीजन करेक्ट है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका आ जाएगा, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम से डिसाइड होता है। सो ACD विल बी करेक्ट हियर, डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड्स ऑफ अ पॉलीएटॉमिक गैस। तो वाइब्रेशन मोड्स आपसे पूछे, तो इसमें कॉन्सेप्ट है कि हम टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। तो टोटल एनर्जी होगा ट्रांसलेशन का प्लस रोटेशन का प्लस वाइब्रेशन का। तो क्योंकि पॉलीएटॉमिक गैस है नॉन लीनियर, पॉलीएटॉमिक गैस जनरली नॉन लीनियर होगा, तो 3/2 kB इंटू टी, तो ये हो जाएगा, प्लस 3/2 kB इंटू टी, ये हो जाएगा, प्लस एक वाइब्रेशन मोड में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे उसका पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का। तो अगर F मोड्स हैं तो एक में 2 हैं और kB T/2। तो यहाँ से आपका U आ जाएगा। तो U को हम लिख सकते हैं एज, अच्छा इसमें गामा पूछा है, तो यहाँ से ये आ जाएगा U आपका 3 kBT प्लस F इंटू KBT। तो U सॉल्व हो गया आपका, KBT कॉमन ले लीजिए, 3 प्लस F आ जाएगा, और U को हम लिख सकते हैं CV dt, CV इंटू टी। और पर मॉलिक्यूल अगर बात करें तो CVT आपका यहाँ से KB इंटू टी, 3 प्लस F आ जाएगा। तो यहाँ से CV आपका आ जाएगा KB इंटू 3 प्लस F। और CP जो है उसको लिख सकते हैं CV प्लस KB। अगर मैं पर मॉलिक्यूल बात करूँ तो यहाँ से CP आपका आ जाएगा KB इंटू 4 प्लस F। तो यहाँ से आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए,
तो यहाँ से सी पी बाई सी वी आपका आ जाएगा 4 प्लस एफ बाई 3 प्लस एफ, और ये आपका होता है गामा। तो यहाँ से आप अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4 प्लस एफ इज 3 गामा प्लस गामा एफ। तो यहाँ से अगर f को आप एलिमिनेट करें तो f इंटू 1 माइनस गामा इज 4 माइनस 3 गामा। तो f यहाँ से सॉल्व हो गया आपका 4 माइनस 3 गामा बाई 1 माइनस गामा आ जाएगा। गामा माइनस 1 आ रहा है यहाँ पे, ओ सॉरी गामा माइनस 1, ये मैंने उल्टा ले लिया। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, सी हो जाएगा। नेक्स्ट इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम दिया है, वर्क डन अलोंग पाथ बी सी। तो आप देख सकते हैं बी सी आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वर्क डन 0 हो जाएगा। सो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे दिए फॉलोइंग ग्राफ्स आर गिवन, पीवी कर्व्स दिए हुए हैं, P1 P2 P में रिलेशन है। तो हमें पता है कि पीवी इज इक्वल टू होता है एनआरटी। तो यहाँ से आपका टी आ जाएगा एनआर पी बाई एनआर, पी बाई एनआर इंटू वी। तो ये स्लोप है इसका, तो हम कह सकते हैं कि स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू पी। तो जिसका स्लोप एंगल ज़्यादा होगा उसका पी ज़्यादा होगा। यहाँ से हम देख सकते हैं स्लोप 1 के कोरस्पॉन्डिंग सबसे ज़्यादा है, तो 1 का प्रेशर सबसे ज़्यादा, देन 2, देन 3। सो दिस विल बी द ऑर्डर एंड इट इज़ गिवन बाय ऑप्शन नंबर डी। सो डी से आ जाएगा। Next is Carnot engine has an efficiency of 50% when its source is at 327 degree. Okay, the temperature of the sink is, तो सिंपल से एप्लीकेशन है, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1 होता है। ईटा 50% है माने 0.5, सो दिस इज 1 माइनस T2। T1 जो है केल्विन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 327 प्लस 273 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 0.5 इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई ये 600 हो जाएगा। सो यहाँ से T2 आपका 300 केल्विन आ जाएगा, विच इज़ 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, डी आ जाएगा। नेक्स्ट इज टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज -50, एट व्हाट टेम्परेचर गैस शुड बी हीटेड सो दैट आरएमएस स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स। तो मान लीजिए फाइनल V2 है, तो V2 इज V1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ V1, दैट इज 4V1 आ जाएगा। टेम्परेचर रूट के प्रोपोर्शनल होती है, सो दिस विल बी 4 टाइम्स रूट T1। स्क्वायर करेंगे यहाँ से T2 आपका 16 T1 आ जाएगा, सो दैट विल बी 16 इंटू -50 प्लस 273। इसको आप सॉल्व करेंगे, 16 इंटू 223 आ जाएगा। ये आप सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी 3568 केल्विन। सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करें तो इसमें से 273 माइनस कर दीजिए, सो दैट विल बी 3295 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ए आ जाएगा। नेक्स्ट इज फॉर द गिवन साइकिल वर्क डन ड्यूरिंग आइसोबैरिक प्रोसेस। सो दिस इज द आइसोबैरिक प्रोसेस, और इसमें हम देख सकते हैं कि वर्क डन आ जाएगा P इंटू डेल्टा वी। तो प्रेशर यहाँ पे दिया हुआ है आपका 3 इंटू 10⁻², और वॉल्यूम आ जाएगा आपका 2 मीटर क्यूब, और ये पास्कल में है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 600 पास्कल इंटू मीटर क्यूब, सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब। तो ये सॉल्व होकर 600 न्यूटन मीटर आ जाएगा, विच इज जूल। तो 600 जूल विल बी द आंसर फॉर दिस, यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट इज